स्वाध्याय, हमारे आपके क्रम में स्वाध्याय हो। हम हर वर्ष इस 7 दिन हमारे पास जंजाल बहुत है, हम सर्वेयर हैं, रोज हम दिन भर दौड़ करके हमको सर्वे करना है, लेकिन ये 7 दिन हम सर्वेयर का काम छोड़ देंगे प्रभु के भरोसे। वो देखें मास्टर साहब बनाए तो यह समय तो और कठिनता बा, छुट्टी ना ही लाग पावत जल्दी, लेकिन हम नियम पूर्वक भगवान की कथा सुने। अब देखा अजय भैया ऐसा इनका ड्यूटी कब बुलाए लें, ड्यूटी कोनो भरोसा नहीं, लेकिन 7 दिन प्रभु के भरोसे भी हो जाते हैं ना। गोपालो जी के काम का कमी बा, लेकिन बैठे हैं। सीताराम बाबा तो रिटायर है, इनका कोनो चिंता नहीं बा। का सीताराम बाबा आपको तो एक काम भगवान दे दिए, मौका निकल के भगवान के भजन करो। अब अक्षयवर नाथ जी, दिने धीरेन्द्र जी, गिरजा गिरीश बाबा भी अब रिटायर है, लेकिन अब कथा, लेकिन कहे महाराज बहुत काम बा। जैसे हमारे एक गुरु बहन नहीं जो हमको बनारस वाली भूमि दी है, रोज कहे हमसे ए बाबू सब लड़कन के बियाह कैले तो निवृत्ति हुई जी। हम कहें ठीक दीदी, तो नाती पोता हो गए। अब नाती पोता हो एक बाद वहीं लगी रहा थी, का करी हमें छुट्टियां नहीं मिलत, हम जाई कहाँ। तो कितना भी हम आप छुट्टी विचार करें तो छुट्टी नहीं, नाती का मोह पोता का मोह लगे रहा था। लेकिन उसके बाद भी हमको प्रभु ने अवसर दिया है, क्रम है स्वाध्याय। हम हर बार भगवान की कथा को सुने, ऐसे तो नियम पूर्वक रोज सुने, तो हम नियम में हैं। चौथा है, अंतिम है ईश्वर चिंतन। नियम पूर्वक नित्य प्रति हम 5 मिनट बैठ, अभी एक परिवार हम गोरखपुर में मिले, वो पूरे परिवार के सहित नियम पूर्वक 85 साल की आयु उन वृद्ध की, पूरे परिवार के सहित, वो स्वयं पहले करते थे, बाद में पूरे बच्चे आदि सब 2-2 विद्यालय चलाते हैं, और नियम से वो परिवार के सहित शाम को बैठते हैं, उनकी बहू बेटा सब। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वो कह रहे थे महाराज करपात्री जी इसी कीर्तन को कराते थे। अच्छा 85 साल की आयु है, तो करपात्री जी महाराज को उन्होंने सुना है, और ये काशी में रहे उस समय सेवा में, वो सर्विस में, तो मानो जरूर सुने उनको। और ये कहते थे कि वो रोज ये कीर्तन कराते थे। महाराज हमने वो सूत्र अपना लिया और परिवार के मध्य में बैठकर रोज ये कीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अभी हम यहाँ 5 दिन और करेंगे, लेकिन ये समय बीत जाए तो हम ये चाहेंगे कि कॉलोनी में हर घर में 5 मिनट के कीर्तन रोज हो। आप करोगे ना, आपके घर से ये ध्वनि आएगी तो पड़ोसी अपने आप करेगा। ये रोज प्रारंभ हो जाए तो अच्छा लगे। आज जैसे ढोलक बज रहा था आशीष जी के घर में नीचे, घर वाले बैठ के कीर्तन कर रहे थे दोपहर में, तो अच्छा लगा। तो आपके भी मन में ये विचार जगे, आप भी गाओ ना, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। जानते हो परीक्षित, ईश्वर का चिंतन नित्य प्रति होना चाहिए। तीसरा क्रम है आसन, एक आसन से स्थिर होकर के बैठना, जिसकी चर्चा भी पूर्व में भी हमने की। चौथा क्रम है प्राणायाम, इसकी भी चर्चा हमने की अभी। कुंभक रेचक पूरक के द्वारा ईश्वर का चिंतन करें।
आप प्राणायाम जब करो ना और ईश्वर का चिंतन उस समय हो तो मन विशेष रूप में स्थिर हो जाता है। कब? गायत्री मंत्र बोलते हुए श्वास को खींचे। पहले प्रयास में तो एक बार गायत्री मंत्र बोल जाए उतनी देर में श्वास को खींचें। एक बार गायत्री मंत्र बोल जाए उतनी देर श्वास को रोकें। एक बार गायत्री मंत्र बोल जाए उतनी देर में श्वास को छोड़ें। ये शुरुआती क्रम में। लेकिन जब ये क्रम धीरे धीरे बढ़ने लग जाए डॉक्टर ललित जी, तो फिर क्या क्रम हो? 3 बार गायत्री मंत्र जितनी देर में बोले उतनी देर में श्वास को खींचें। 3 बार गायत्री मंत्र बोले उतनी देर श्वास को रोकें और फिर दूसरी तरफ से उतनी ही देर में श्वास को छोड़ें। तो ये प्राणायाम की शुद्ध परंपरा है। ये अब जो गुरु का मंत्र मिला है उसको भी भज करके कर सकते हो। ये कुंभक, रेचक, पूरक। अब ऐसे नहीं, आजकल तो लोग दूसरी प्रक्रिया प्राणायाम को ले लिए, कपाल भाती के रूप में या जो भी नाम दे करके। लेकिन प्राणायाम की जो स्वस्थ परंपरा जो गुरु परंपरा से मिली है वो ये क्रम है प्राणायाम। चौथा साधन है प्रत्याहार। अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाना, ये प्रत्याहार है। फिर अगला साधन बताया गया धारणा। भगवान के स्थूल रूप को अपने मन में स्थापित करना, यही धारणा है। हम भगवान की किसी झांकी को अपने हृदय में बसा लें, ये हमारे जीवन की धारणा है। चौथा है ध्यान। हम हमेशा किसी एक स्वरूप का अहरनिश ध्यान करते हो, अपने चित्त में परमात्मा को बसाते हो, ये ध्यान। और अंतिम साधन है समाधि। जब ध्याता किसी एक जगह पे स्थिर हो जाता है तो समाधि लग जाती है। ये अष्टांग योग बताए गए। अंत में मैया को अपने अनेक प्रकार के साधनों का उपदेश दिया। जानते हो परीक्षित, अंततो गत्वा नौधा भक्ति का उपदेश प्राप्त करके सिद्ध देहूती जी जल के रूप में परिणित हो गई और सिद्धता महारानी का प्रादुर्भाव हुआ। उसमें आचमन किया है और आचमन करके गंगा सागर के निकट पहुंचे, जहां